कौन सी संधि पढ़नी है? यण संधि। किस संधि का भेद है ये? स्वर संधि या अच संधि? स्वर संधि या अच संधि। इसका सूत्र क्या है यण संधि का? इको यणची। सूत्र क्या है? यानी इक के स्थान पर यण होता है संहिता के विषय में। इसका अर्थ है इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है? इतना ही ना। इक के स्थान पर यण में कौन कौन से आएंगे? इक के स्थान पर इक के स्थान पर यण आदेश होता है। अच पर रहते संहिता के विषय में। अगर विषय संहिता का हो, संहिता मीन्स परासन्निकर्षा संहिता या अर्धमात्राध्याधिक्य उच्चारण काल व्यवधान रहितात्म संहितात्म, वर्णों की अतिशय सन्निधि को संहिता कहते हैं। या दो वर्णों के उच्चारण के बीच आधे मात्रा के उच्चारण से भी कम समय शेष रहे तो उसे क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। और जब स्थिति संहिता की हो तो इक प्रत्याहार बोधवर्ती वर्णों के बाद अगर अच प्रत्याहार बोधवर्ती वर्ण सामने हो तो इक के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह वर्ण ल हो जाएगा। तो इसमें देखिए, मान लीजिए अ पढ़ते हैं और शुरू में भी अ है, तो यहाँ तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ई के बाद अगर अ है तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ अब कौन सी संधि प्राप्त हुई? यहाँ जो संधि प्राप्त हुई वो अका सवर्ण दीर्घा सूत्र से। कौन सा सूत्र है? अका सवर्ण। पढ़े हुए हैं मुझे, तो पढ़ के भुला जाते हैं। इससे जो संधि होगी इसका नाम होगा दीर्घ संधि। लेकिन अब जब परिस्थिति ये बन रही है तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी, ठीक है। ई के जगह पर क्या आदेश हो जाएगा? ई के जगह पर या आदेश हो जाएगा, इसमें अ मिल जाएगा तो बराबर में क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। क्लियर है?
इसको लिख लीजिए। इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच पर रहते संहिता के विषय में। ठीक है, इको यणची लिख के डैश दीजिए। ये जो भी लिखा हुआ था इसको छोड़ दीजिएगा। ये तो आका सवर्ण दीर्घा का दूरा दे, बाकी सब उतार लो जल्दी जल्दी। इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच पर रहते संहिता के विषय में। एग्जाम्पल में ई जोड़ा बराबर य। के स्थान पर यण आदेश होता है अच पर रहते संहिता के विषय में। ई जोड़ा बराबर य। एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें एक और पॉइंट आ गया संहिता। क्या आ गया सर? सर ब्लैक कर दीजिए, चमकता है। ब्लैक सर, ब्लैक। अब इसमें क्या पढ़ना है? और संहिता, ठीक है। ये है परः सन्निकर्ष संहिता।
एकदम सन्निकट आ गया, आसपास बैठ गया, आधे मात्रा से भी कम उच्चारण का समय लगा, तो दो वर्णों के बीच वैसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे? संहिता कहेंगे। पर संहिता सूत्र है, इसका अर्थ होता है वर्णानाम अतिशय सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। या अर्धमात्राद्याधिक उच्चारण काल व्यवधान रहितात्वम संहितात्वम। दो वर्णों के बीच अत्यंत सामीप्य हो अथवा आधे मात्रा से भी कम उच्चारण काल हो तो उसे क्या कहेंगे? संहिता कहेंगे। और संहिता के कंडीशन में इक के स्थान पर क्या आदेश होगा? यण आदेश होगा। कब? जब इक से पर में अच हो। इक से पर में जैसे पहला एग्जाम्पल बोलिए। यदि जोड़ अपि। स्वरूप यही है ना। यदि में द को हलंत किए तो बाकी बच गया क्या? ह्रस्व ई। और अपि के अ को बाहर निकाले, बाकी बच गया संधि किन दो वर्णों के बीच में होगी? ई और या आ के बीच में। ई और इधर हमको बताया गया है कि ई के स्थान पर क्या होता है? यण होता है। सब उसके हिसाब से, जैसे इचु यसानम तालु, ई और या का उच्चारण स्थान तालु से, इसीलिए ई के जगह पर यह होता है। उपु पद्मनिया नाम ओष्ठव और वकारस्य तंतोष्ठव। व का उच्चारण स्थान तंतोष्ठ होता है, उ का ओष्ठ होता है। ऋतु रसानम मूर्धा, री और र दोनों का मूर्धा से है। ऋतु रसानम दंता, री और ल दोनों का किससे है? दंत से। तो सब अपने सही जगह पे बैठ रहा है, ठीक है। तो ई के साथ आ को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा? ई को यानची। क्या कौन सा सूत्र लगेगा? ई को यानची। यह कहता है कि ईक के स्थान पर यण आदेश होता है संहिता के विषय में। तो संहिता तो है दोनों आपस में, ठीक है। तो ई के जगह पर क्या आदेश हो गया? य, ठीक है। अब इधर क्या बच रहा था हमारा? द हलंत य अ इ। अब इसका जब हम समीकरण करेंगे तो द में यह मिलेगा तो और अ भी मिल जाएगा, तो इसका ऐसे स्वरूप बनेगा ना, ऐसे ही बनेगा ना। थोड़ा सा ये मिसप्लेस हो रहा है, सही जगह पे काम नहीं कर रहा। द में या और आ दोनों मिल गया तो यही विद्या विद्यालय इसी तरह लिखते हैं ना। यद्यपि, यदि जोड़ा पी बराबर यद्यपि, यद्यपि नहीं, यद्यपि, यदि जोड़ा पी बराबर यद्यपि, यदि जोड़ा पी बराबर यद्यपि। कौन सा सूत्र लगा? इको यानी क्या कहता है? संहिता के
विषय अच पर रहते तो ई के पर में आ है, इसलिए ई के जगह पर या हो गया। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, अतिजोड़ उत्तम। अति स्वरूप यही है ना? संधि इन्हीं दोनों वर्णों के बीच में है ना? कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे? सूत्र यही लगेगा ना? इको क्या कहता है ये? इक के स्थान पर यण होता है, अच पर रहते संहिता के विषय। तो इक तो ये है, ई के जगह पर क्या आदेश हो गया? या आदेश हो गया। इधर क्या है? उ। आगे है तम। ठीक है? यहाँ है अब देखिए, तो और यह मिलेगा तो इसका स्वरूप क्या बनेगा? तो और यह मिलेगा तो कैसा स्वरूप बनेगा? यह सही ढंग से काम नहीं कर रहा। ये लगे भारी लगता है। ताया संयुक्त इसी तरह होगा ना? इसमें ऊ मिलेगा तो ऐसे बन जाएगा अत्युत्तम। अतिजोड़ उत्तम बराबर समझ में आ गया? कौन सी संधि हुई? यण संधि किसका भेद है? यण संधि में यहाँ पे क्या हुआ? इक के स्थान पर यण, ई के जगह पर य। ठीक है? अब थोड़ा समझ में आ रहा है, पूरा अभी भी नहीं आ रहा है। पूरा अभी नहीं आ रहा है, उल्टा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल बोलिए। इक्कीजोड़ पता नहीं चल रहा सर। सर पता नहीं चल रहा। पावर कट हो गया क्या? चार्ज
बस यही स्थिति बनेगी ना। ई में अ मिलेगा, सूत्र कौन सा लगेगा यहाँ पे? इको यानी सी सूत्र लग गया। ई के जगह पर क्या हो गया? इधर क्या है? ये ता आधा हो जाएगा, पूरा क्या लिखा जाएगा? इत्यत्र किती जोड़ा अत्र बराबर इत्यत्र। ठीक है, क्लियर है सबका? यस सर। क्लीन सर,